वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम जंगल में घूमने आए हैं। तो जंगल में ही हम वॉक कर रहे थे, तो हमने सोचा कि कुछ रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए, कुछ तबाही ताबड़तोड़ ज़बरदस्त वाला। तो एक नया आइडिया हमें आया है, हम करेंगे आज डिबेट। मतलब हम दोनों के विचार अलग होंगे। एक कैमरा के पीछे है इंसान, एक मैं हूँ। हम दोनों कुछ टॉपिक्स, तुम बताओ भाई कुछ ऐसे टॉपिक्स जहाँ पे तुम्हारे विचार मेरे से अलग हों, फिर हम दोनों युद्ध करेंगे, वाक युद्ध। विचार अलग होने या फिर ये भी कंडीशन एक रख सकते हैं कि हम प्रिटेंड करेंगे ऐसे, ताकि जो व्यूअर्स के हैं, क्योंकि हमारे विचार ज़्यादातर मैच होते हैं ना, हाँ। पर हम जानबूझकर मतलब इंटेंशली समझ गया मैं। काउंटर आर्गुमेंट करेंगे। भले ही तुम्हारा हम दोनों के सेम हो, फिर भी हम एक फॉर्मेट प्रिटेंड करेंगे। उससे क्या होगा कि जो जनरल व्यूअर्स हैं ना, उनके सवालों के जवाब मिल हाँ, जाएंगे। तो इसलिए भाई हेट मत देना, भले ही तुम्हें सही लगे गलत लगे। बस हम एक काउंटर वो रख रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ऐसा वाला। तो किससे शुरू करें फिर? तुम आचार्य प्रशांत पे करें? आचार्य प्रशांत सी आचार्य प्रशांत और ये जो बाबा लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जैसे आचार्य प्रशांत हो गए, बाबा लोग हो गए, इन सब पे डिस्कशन ना हो। गॉड हो गया, इन सब पे नहीं हो। ठीक है, तो डिस्कशन ऐसा होना चाहिए जो हमारी रियल लाइफ पे इम्पैक्ट करता हो और हम उसमें अभी भी बंधे हुए हों। तो तुम ये बोलो कि आचार्य प्रशांत इतने सारे जो फॉलोइंग लेके बैठा है, तो वो मतलब वो मैटर ही नहीं करता है। जैसे क्या बोला? मतलब आचार्य प्रशांत भाई इतनी सारी फॉलोइंग लेके बैठा है, तो लोग मतलब असल में मानते हैं ना उसकी फिलॉसफी को भाई। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना फिलोसफी के, गॉड के, ये ना लाइफ में बाद में आते हैं। अभी क्या है, जो जनता है वो ये नहीं समझ पा रही कि उनका जो सर्वाइवल मोड है वो उसको कैसे ठीक करें, अपनी फिटनेस को, अपने उसको करियर तो लोग को। देख रहे हैं ना भाई, यही तो ठीक करने के लिए तो देख रहे हैं लोग। ये तो देखो, एक्चुअल में क्या है कि जब कोई काम नहीं है तो इंसान का यूट्यूब इंटरनेट फ्री है, तो वो बस देख रहे हैं एक नहीं, नशा टाइप बहुत का सारे ऐसे लोग भी हैं भाई जिन्होंने सच में आचार्य प्रशांत को तब पाया जब वो गर्त में जा रहे थे या बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे थे, तो उनको देख के स्पोर्ट्स शुरू करा। ऐसे भी तो लोग हैं। आचार्य प्रशांत को देखकर। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते नहीं उनके में कि भाई हम उनके ये सुन के ठीक हुए या ऐसे हुए, फिर हमने स्टेबलनेस आ गई। तो मतलब अच्छा, चलो स्टेबिलिटी यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें हमेशा एक अपने से ऊपर की जैसे अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे भगवान हो गया, बॉस हो गया, पेरेंट्स हो गए, या फिर मतलब हम अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों मान लेते हैं कि यार मेरी देखो, हमेशा एक्सटर्नल से ही आएगा। हमेशा नहीं पड़ती, लेकिन ना लाइफ के अलग अलग स्टेज होते हैं कि अभी मान लो 0 पे है तो उसको 1 की ज़रूरत पड़ेगी। जो 0 पे है उसको तुम 1 पे ला सकते हो, लेकिन जो 0 पे है उसको सीधा 10 वाला बताओगे, यानी कि लॉजिकल मलिक दिखाओगे, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आचार्य प्रशांत जैसों की ज़रूरत है जो 0 से पहले 1 पे लाए, 1 से 2 पे लाए, जो इसका तल अलग अलग तल पे अलग अलग वो बढ़ाए। इसलिए बोल रहा हूँ मैं। वैसे तो मैं, तुम्हें पता है मैं भी अलग ही हूँ, और मैं ये फॉर्मेट शुरू कर चुका हूँ जो हमारे वो था मैं शुरू कर चुका हूँ। हाँ, जो लाइव सेशन में होता है। नहीं, जो हम बातें जो बोले थे कि फॉर्मेट रखेंगे हम ऐसा। हाँ। मैं पक्ष में बोल रहा हूँ आचार्य प्रशांत के। हाँ। तुम भी पक्ष में बोल रहे हो। तो पक्ष नहीं, एक्चुअल में चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि समाज को इतना बोलते रहते हो तुम, हर वक्त बोलते रहते हो उसकी कमियाँ, वर्ड नहीं बोलूँगा वाला तो ऐसी कोई मतलब जो समाज 5000 साल से, या हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है, वो एक सिस्टम चलता आ रहा, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ तुम्हें नहीं दिखी कि कुछ तो अच्छा ही होगी उसमें? अच्छा ही है ना बदलाव, वो बदलाव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे अब लॉजिकल मलिक को बदलाव कर रहे हैं, अब लॉजिकल मलिक वाली फिलोसफी को भी तो ले रहे हैं लोग। समाज हमेशा से ऐसा नहीं था, वो बदलाव होता है हमेशा, उसमें बदलाव आते रहते हैं। एट प्रेजेंट जो हमारा समाज चल रहा है, उसकी कोई 2 पॉजिटिव बातें दिमाग में हैं तो बताओ। ये एक कोई भी जो पॉजिटिव बात निकल कर आती है। देखो, हम सब ने यूनैनिमसली बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अभी एक्सेप्ट कर रखा है जिसकी वजह से ये तंत्र चलता है। जैसे करेंसी को हम सब लोग मानते हैं, है ना? तो ये एक अच्छी बात है कि भाई हम सब लोग एक करेंसी को मान रहे हैं। वरना कुछ लोग, अगर सोचो जरा, इमेजिन करो, जिस दिन कुछ लोग ये बोल दें कि भाई हम तो तुम्हारे लॉ, करेंसी और ये सब को मान ही नहीं रहे, तो उस दिन क्या होएगा? केओस मच जाएगा भाई, करेंसी को ही नहीं मान रहे। करेंसी हो गया, जैसे और डीप चले जाओ तो पहले के ज़माने में जैसे हम कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे, तो ये भी एक समाज का हिस्सा जो कि अच्छा सही चीज़ है, एक डिसेंसी आती है। मानते हो उस चीज़ को कि नहीं? कपड़े पहनना, इसका मुझे नेगेटिव इफेक्ट पता नहीं है कि अगर कपड़े नहीं पहने, क्योंकि ट्राइबल लोग जो बहुत पहले होते थे वो पहनते थे, तो पहन रहे हैं तो कोई बैठ जाओ तो जो हमारा एवोल्यूशन हुआ है, तो कुछ अच्छाइयाँ हमारी समाज में इस चीज़ से आई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, तो कुछ तो कुकिंग हमने डेवलप करी, वो तो आईक्यू की वजह से है ना, लेकिन कुकिंग हमने डेवलप कर ली, हमने साइंस को पहचाना, हमने आईक्यू, ये सब, तो ये सब भी तो पॉजिटिव बातें हैं।
अच्छा, ये जैसे अपनी रील में आप डालते हो कि क्या हम अपने माँ बाप को थप्पड़ मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं, ये सब, तो इतना एक्सट्रीम पे जाके समझाना वो क्या ठीक लगता है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जनता का लेवल उस तरीके का नहीं है, व्यूअर्स का लेवल उस तरीके का नहीं। कोई बच्चा मान लो 22-23 साल का या 20 साल का देख रहा है तुम्हें, तो वो लिटरल अगर मीनिंग ले गया, मेटाफोरिकल लिटरली ले जाते हैं ज़्यादातर, पता है मुझे। पर ये वही वाली बात है कि देखो, हर कोई हर लेवल पे तो ना बात करेगा ना समझेगा, लेकिन कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि भाई मैं इस लेवल पे बात कर रहा हूँ, कि चलो तुम क्या इस लेवल पे मानोगे। तो जैसे कि मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे ही क्यों लेके जाना? बैलेंस क्यों नहीं कर सकते चीज़ों को? बैलेंस करने वाले भी है ना लोग, रिलीजन भी बैलेंस एक्सट्रीम ऐसा पे नहीं लेके जा रहा है देखो लोगों सब। को। तुम इम्बैलेंस तब बोलोगे जब सारे लोग एक ही इम्बैलेंस वाली बात करेंगे, लेकिन जब एक बंदा कर रहा है ना, तो वो एक्चुअली बैलेंस कर रहा है, क्योंकि वो दूसरे एक्सट्रीम पे तो लोग भगवान माने जा रहे हैं। ये सोचो, मेंटली प्रताड़ित कर रहे हैं बच्चों को, बच्चों की बात नहीं मानते, उनको चाहे कितना भी वो हो जाए, वो अपनी मनपसंद पढ़ाई करवाते हैं, उन्हें मनपसंद से शादी करवाते हैं। एक लड़की होती है जो 16 साल की, उसको 70 साल के बुढ़े से शादी करवा देते हैं। ये एक्सट्रीम है भाई, ये एक्सट्रीम है। मैं दूसरे एक्सट्रीम से बैलेंस कर रहा हूँ। आपका लेवल भी तो बहुत एक्सट्रीम है, कंटेंट देखा वो जाए इसीलिए ना बैलेंस कर रहा है वो उस चीज़ को, एक्सट्रीमिज्म भी बैलेंस करता है ना। कैसे करेगा? देखो, जैसे जब मैंने वो रील देखी थी आपकी थप्पड़ मारने वाली, ठीक है, तो चलो ठीक है, हमारा तो थोड़ा माइंडसेट बदल गया है, एक रेशनल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, तो मैंने उस तरीके से देखा था कि अगर आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो, जैसे मान लो कि आपके बच्चे होते हैं, पर आपने सिस्टम की खामियां देख ली, सब कुछ देख लिया, फिर आपने वो असर, जो सोसाइटी का असर है, वो अपने बच्चे पर नहीं आने दिया, तो आपने वो चेन तोड़ दी, जो चेन चलती चली आ रही थी समाज की। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव ही अपने आप में एक चपत है समाज के लिए, और समाज के ही अंदर हमारे माँ बाप आते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में वो चपत हमारे माँ बापों को भी लगेगा जब हम अपनी लाइफ अच्छी बना के, बेटर बना के खुश हैं, वो तो और वो चैन हम ब्रेक कर रहे हैं। वो तो लगेगा नहीं, वो ब्रेक, तो ये मैंने समझा, पर वो जनता नहीं समझेगी, तो उसको समझाने के लिए कैसे मैं बताता हूँ। जो तुम ब्रेक बोल लो ना, वो पता है हम जिस लेवल पे बात करते हैं, वो हम उस लेवल पे करते हैं जो 5 से 6 पे आ जाए। लेकिन जो बिल्कुल ही 1 पे है, वो तो एकदम से सुनेगा, उसको बड़ा अजीब लगेगा, बोलेगा कि माँ बाप को थप्पड़ कैसे मारा, माँ बाप के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। ये बात उसको बिल्कुल ही अलग लगेगी। लेकिन अगर हम आज ये बात बोलते हैं, तो ये धीरे धीरे अभी नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा। ये तुमको अभी रेवोल्यूशन वाली बात लगेगी। ये हो रहा है, किसकी है? ये हो रहा है ना, धीरे धीरे हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं इसे। गलत इम्पैक्ट भी तो आ सकता है ना इस चीज़ का। मैं कैसे? यही तो बोल रहा हूँ कि कैसे? कोई बच्चा सच में निकल के, अगर वो इतना परेशान है, सच में निकल के कुछ गलत डिसीजन ले सकता है, सच में थप्पड़ मार सकता है। नहीं, सच में नहीं मारेगा। ये सिंबॉलिक होती हैं बातें, कि थप्पड़ मारने वाली बात है कि भाई वो जो बोल रहे हैं तुम वो मत करो। देखो, थप्पड़ मारने से पहले क्या होएगा, थप्पड़ मारने से पहले एक फेज़ ये भी बनेगा जहाँ पे माँ बाप बोलेंगे कि भाई अगर तेरे को नहीं जम रहा है तो तू निकल जा, तो वो बोलेगा कि ठीक है निकल जाने दो। लेकिन अभी क्या एक्सट्रीम चल रहा है, अभी ये एक्सट्रीम चल रहा है कि ना तो वो निकलने देते, और अगर बच्चा निकल भी जाए तो पुलिस के थ्रू पकड़वा के वापस ले आते हैं। ये भी चल रहा है, और फिर जला भी देते हैं बच्चों को। ये भी सोचो, ऑनर किलिंग के नाम पे लड़कियों को जला भी दिया जाता है, या फिर वो जो होती है, बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है भाई, मार दिया जाता है। तो अगर मैं मारने की बात कर रहा हूँ माँ बाप को, तो यहाँ से माँ बाप भी सोचेंगे कि नहीं यार, हम भी तो कुछ बहुत एक्सट्रीम वाला गलत कर रहे हैं, कि आजकल लोग थप्पड़ उठाने की बात कर रहे हैं माँ बाप पे। ये कितना एक्सट्रीम है सोचो। ये एक्सट्रीम इसीलिए है क्योंकि दूसरी पावर, जो दूसरा वाला जो है वो भी एक्सट्रीम है भाई। बच्चों को, माँ बाप जो है बच्चों को जला दे रहे हैं, माँ बाप जो है बच्चों पे पढ़ाई थोप रहे हैं कि भाई तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा। और अगर इतने बेरोजगारी वाले माहौल में जिसमें तुमने उनको पैदा किया, और अगर वो बच्चा नहीं कमा पाता है तो उसे ह्यूमिलेट करते हैं, अलग से उसको ह्यूमिलेट करते हैं कि तेरे तो बस की कुछ भी नहीं है, तू तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये करते हैं। तो ये एक्सट्रीमिज्म ही है। जो मेरे को जो मैसेज आते हैं, जो मेरे को कॉल आते हैं, उनमें तुमको ये बात पता चलेगी कितने एक्सट्रीमिज्म माँ बाप की तरफ से होता है। तो जब मैं एक्सट्रीम बात करता हूँ तो वो बैलेंस कर रही है उसे, एक्चुअली वो गलत नहीं कर रही। अच्छा, कॉल से एक बात मुझे याद आई, एक बार मेरी बात हो रही थी, तो उसमें एक मेरी फ्रेंड थी, मतलब फ्रेंड क्या बोलते हो, ट्रैवल मेट थी, तो उसमें ये वो बोल रही थी कि यार मैं अगर आप लोगों की तरह निकल जाऊँ बाहर, ठीक है, मेरा एक बेबी है, ठीक है, मैं सिंगल मदर अगर बाहर निकलती हूँ, तो जो समाज में जो और लड़के होते हैं, जिस तरीके से एक इनसिक्योरिटी होती है लड़कियों की कि यार वो मतलब वो सब करते हैं, छेड़ना छाड़ना करना, अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में डालना, तो वो उन सब चीज़ों को कैसे टैकल करे वो लड़की, अगर वो कहीं अकेली रह रही है अपनी बेबी के साथ, ठीक है, उसने डिसीजन ले लिया, समाज छोड़ दिया उसने, मतलब अपना परिवार छोड़ दिया है, तो फिर जो एक्सटर्नल वो सोसाइटी में रही, कहीं भी जाए, वो मनाली जाए या फिर धर्मकोट जाए, कहीं भी जाए, मतलब तो उस सोच वाले बंदे तो हर जगह होते हैं ना, जो
मतलब एक लड़की को देख के ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि यार किसी तरीके से फ्रेंडशिप हो जाए, ये सब हो देखो मैं इसमें मानता हूँ कि सोच वाले हर जगह रहेंगे, लेकिन तुम ऑरा को कंट्रोल भी कर सकते हो। तुम्हें पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा एनी हाउ। ये क्या है, ट्रांजिशन है, ये कमज़ोर से स्ट्रॉन्ग की तरफ ट्रांजिशन है। तो तुम्हें वो हथियार अपनाने पड़ेंगे जिससे तुम स्ट्रॉन्ग बनो। क्या? जैसे कि सोशल मीडिया पे आना सीखो, सोशल मीडिया पे बोलना सीखो। जो भी लड़का वो बोले उसे डराना सीखो। सिर्फ डर मत जाओ। अगर तुम डर रहे हो तो तुम अपने मोहल्ले में भी अनसेफ रहोगे, अपने घर में भी अनसेफ रहोगे, और बाहर तो रहोगे ही। तो तुम कहीं भी रहो। तो जब मैं ये बात बोलता हूँ कि तुम अपने घर में मत रहो, घूमो फिरो, इसका सिमिलर मीनिंग एक ये भी है कि तुम कमज़ोर मत रहो, तुम स्ट्रांग बनो। तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा जब भी तुम बाहर जाओगे। तुम्हें सोशल मीडिया करना पड़ेगा, तुम्हारे को पास फाइनेंशियल पावर होनी चाहिए। फाइनेंशियल पावर होना कितना वो है, हमारी लड़कियां देख लो, फाइनेंशियल पावर होती है इनके भाई। 10-10 रुपए के गोलगप्पे खाने होते हैं तो पैसे मांग के ऐसे ऐसे वो जाती हैं, एक मन से बर्गर नहीं खा सकती। ये तो इनके वो लेवल हैं। तो अपने आप को स्ट्रांग ही नहीं बना रखा, अपनी पर्सनैलिटी को लुल्ल बना रखा है इन्होंने। तो ये जब तक अपने आप में बिलीव नहीं करेंगे, इनका अपना सेविंग अकाउंट तक नहीं होता, जब तक अपना सेविंग अकाउंट नहीं होगा, अपने हाथ में पैसे नहीं होंगे, पावर होएगी कैसे महसूस? अपना सोशल मीडिया नहीं है जहाँ पे ये बात बोल सके, होएगी कैसे महसूस? अच्छा, एक और चीज़ होती है जो कि सर पे छत नहीं होएगी, तो वो वाला जो अनसेफनेस जो होती है, अनसेफ्टी, उस चीज़ का बहुत डर होता है लोगों को। तो वो चीज़ कैसे टैकल की जा सकती है कि भाई तुम अपने बैंक में पैसे रखो, तुम हॉस्टल ले लो या कुछ भी ले लो, सर्वाइव करोगे ना। मैं मानता हूं कि जब तुम कमज़ोरी से स्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम महसूस होगी, लेकिन या तो तुम कमज़ोर रहो या तो तुम स्ट्रॉन्ग रहो, दोनों में ही तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। या तो तुम कमज़ोरी वाला जीवन जी रहे हो, मेरे खुद की परिवार में ऐसे लोग हैं जो कमज़ोरी वाला जीवन जी रहे हैं, उनका कोई वो नहीं है, उनके ना कोई सपने हैं ना उनका कुछ भी नहीं है उनका, तो वो सही जी रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग वाले लोग होते हैं जो भाई स्ट्रॉन्ग में आ गए, जो कमज़ोर से स्ट्रॉन्ग की तरफ जो ट्रांजिट हो रहे होते हैं ना, ट्रांजिशन में जो होते हैं, उनको होती है प्रॉब्लम। हर जगह पे, सारे जगह का यही लॉ है, हमेशा ट्रांजिशन में प्रॉब्लम होगी। अगर मैं तुम्हें यहाँ से कहीं और जाके बसने को बोल दूँ तो तुम्हें ट्रांजिशन में वो होगी। या तो तुम यहाँ रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कंफर्ट जोन में रहोगे, या तो तुम वहाँ चले जाओ, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ट्रांजिशन में प्रॉब्लम होगी। सो व्हाट अबाउट अनसर्टेनिटी, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, जिस पर उस बंदी का, जो लड़की है, जो सिंगल मदर है, ठीक है, वो अपना काम कर रही है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ अपना जॉब कर रही है, कहीं रह रही है, ठीक है, अच्छे से रह रही है, कोई सडन एक इंसिडेंट होता है अनसर्टेन, उसको कैसे टैकल करना फिर? क्योंकि मेरे को लगता है देखो, टैकल करने वो तो परिस्थिति बताएगी कि कैसे टैकल करना चाहिए, पर जो कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, मैं तो ये सोचता हूँ कि वो चीज़ कैसे टैकल करते हैं, ये कंफर्ट जोन में कैसे रहते हैं। कंफर्ट जोन में रहना, तुम किसी भी अक्लमंद बंदे से पूछोगे ना, वो बताएगा तुम्हें कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा रिस्की होता है। कंफर्ट जोन में जब तुम रह रहे हो, एक तो तुम ग्रोथ नहीं कर रहे हो, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल के हिसाब से यूनिवर्स का कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, और तुम कंफर्ट जोन में रह के तुम अपने कॉन्शियसनेस को उधर ही लेवल पे रख रहे हो, तो तुम एलिमिनेट वैसे भी हो जाओगे। स्क्विड गेम्स देखिए ना तुमने, वहाँ पे हमेशा ये पूरे जीवन का रूल वैसा ही है, जो कमज़ोर होगा वो पीछे से हटता जाएगा, और कमज़ोर कौन होगा? जो कंफर्ट जोन में रह रहा होगा वो कमज़ोर होता जाएगा, क्योंकि तुम्हें आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, जो अभी जो जीवन चल रहा है। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुम ऑटोमेटिकली तुम अनसर्टेनिटी में ही हो। अनसर्टेनिटी से भागना नहीं है, जो तुम बोले ना रिस्की वाली सिचुएशन, उसमें जब तुम सिचुएशन में जाओगे तो क्या सॉल्यूशन होगा वो तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन अगर तुम कंफर्ट जोन में हो तब तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि दुनिया किस तेजी से आगे बढ़ रही है और तुम वहीं पे रह गए। दुनिया तो भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल नेचर का बनाया हुआ है। तुम सोचो, कोरोना में भी यही हुआ जो, हाँ, कोरोना में कितने सारे एलिमिनेट हो गए। वो कौन हो गए? जिनकी स्वास्थ्य में जो पीछे रह गए, जिन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया, वो जीत गए, वो आज भी जिंदा है। ऐसे ही होएगा हमेशा, प्रकृति हमेशा ऐसे ही वो सिचुएशन लाएगी जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होएगा। जो फिट होगा वो बच जाएगा, वो एलिमिनेट होते जाएंगे। वो जो गेम है स्क्विड गेम से, जो नेटफ्लिक्स की वो है, उसमें ऐसा ही कुछ है। पर उसमें लक का भी वो है शायद। एक क्वेश्चन और है मेरा, कि जैसे आप बोलते हो कि भगवान नहीं है, ठीक है, कोई भगवान नहीं है, अल्लाह नहीं, कोई नहीं है, चलो ठीक है, बट क्या आपको लगता है कि कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी भगवान की, या किसी ऐसे स्पिरिचुअलिटी, कोई कॉन्सेप्ट की, रूहानी किसी चीज़ की? समझ रहे हो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? कि कोई तो पल आएगा जब आप वहाँ सेटल हो जाओगे, आपने पूरी लाइफ जी, अपना पैसा कमा लिया, एक लेवल आएगा। उस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उसका रूप वैसा ही नहीं होगा जैसा ये लोग जिस चीज़ की ये नमाज पूजा ये सब करते हैं ना, उसका रूप, जिस रूप की ये कर रहे हैं वो अलग है। वो जो बोलते हैं कि रूहानी, भाई एकदम स्थिरता ला देने वाला, हमारे को शांत करने वाला, जैसा वो जे जो जाता है उस वाली पिक्चर में, रॉक स्टार में, तो उसका वही मोमेंट होता है। लेकिन उसमें ये ऐसा कहीं नहीं दिखाया गया कि उसको वो वैसा रूप मानता है जैसा कि बाकी सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं उसके लिए, और कभी नहीं मानता है वो। कभी अब अगर फ्यूचर में ऐसा एक्सपीरियंस तुम्हें हो गया, आपको हो गया, तो क्या वो शेयर करोगे फिर बात आप,
कि मान लो चलो एक भाई मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैं तो मेरे सामने अभी साबित कर दो, मैं तो अभी कर लूंगा, मैं तो मान लूंगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखता हूँ मैं, हाइपोथेटिकल, मैं तो रियल बोल रहा हूँ, मैं तो अभी मान लूँ, मैं तो अभी मान लूंगा, मैं तो मेरे को करके तो दिखाओ। मैं ये तो बोल रहा हूँ कि मान लो कि कभी आपको रियल में भगवान दिख गया, सिर्फ वो आपका अपना एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है, तो आपने विश्वास भी कर लिया, तो क्या इतनी हिम्मत रहेगी कि यार आपकी पूरी आइडेंटिटी उस पर वजूद पा जाएगी? हाँ, तो बिल्कुल, आगे बोल मैं तो बोल रहा हूँ अभी क्या, अभी ला दो, मैं तो अभी क्या भी मान लूंगा। भाई मेरे को अगर भगवान दिख रहा है और किसी और को नहीं दिख रहा है, तो मेरे अंदर भी तो कुछ होएगा कि मेरे को ही दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा। बाकी सब तो नाटक कर रहे हैं, मैं तो सच बोल रहा हूँ फिर भी। तो एंड गोल क्या है फिर लाइफ का? एंड गोल ही जी रहे हैं हम तो, एंड गोल यही है, खुश रहना, संतुष्ट रहना, हेल्दी रहना, पैसे जमा होने चाहिए, ये है कंफर्ट। जो भी सिचुएशन तुम्हें कंफर्टेबल रखे वो ही तुम्हारा एंड गोल है। मोक्ष नहीं है, मोक्ष जो है वो काल्पनिक है। जो लोग बोलते हैं ना मोक्ष है हमारा अंतिम, वो मोक्ष काल्पनिक है। अगर तुम मोक्ष की परिभाषा वो वाली मान लो कि जीवन और उससे परे चले जाओगे, वो नहीं है, वो तो काल्पनिक है। ये असल है। लेकिन जो तुम्हारे, अच्छा लोग कितने लालची हैं और वो होते हैं, देखो जो काल्पनिक चीज़ है उसके पीछे भाग रहे हैं, जो असल है मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम इससे तुम अभी के अभी मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें, 1 महीने में मिल जाएगा। अभी मेरी बातें मान लो, 1 महीने में मोक्ष दिला दूंगा मैं तुम्हें मजा आएगा। लेकिन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा लालच, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा डर, वो तुम छोड़ना नहीं चाहते, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो और बोलते हो मोक्ष मिल जाए। ऐसे कैसे होएगा? तुम्हें लालच नहीं छोड़ पा रहे। लोग बोलते हैं कि भाई बाप की संपत्ति नहीं मिलेगी अगर हम छोड़ दे, तो बाप की दुकान चल रही है। खुद डर के मारे ये लोग जो कॉल आते हैं उनसे मेरे को पता चल जाता है कि इनके अंदर लालच भरा पड़ा और बोलते हैं कि मेरी लाइफ चाहिए इन्हें। मेरी लाइफ कैसे मिल जाएगी? मैंने तो छोड़ा है ना भाई बहुत कुछ, तुम भी छोड़ दो, तुम्हें भी मिल जाएगा मोक्ष जो मेरे को प्राप्त है। ऐसे ये जंगल मिलेंगे, बहन जो नदी मिलेगी, झरने। अच्छा, तो क्या एक क्वेश्चन और है कि क्या लगता है कि अभी आप आज़ाद हो पूरी तरीके से? लगता मैं तो हूँ ही। हाँ, ये भी तो एक ट्रैप हो सकता है। होगा तो होगा। मैं तो, तुमने लगना पूछा, मैं तो लग तो रहा है मुझे। होगा तो होगा। जैसे हम तुमने लगना पूछा है ना, लग तो रही है अपनी मुझे। आदतों तुम की जो भी तो रगड़ रहे हो ना, इसकी आवाज़ जाएगी इस पे। अपनी आदतों की भी तो हम गुलाम होते हैं। अब देखो ऐसे बोलना हो तो बोल लो, पर मैं आदत में गुलाम होने में मैं खुश हूँ भाई। आदत का गुलाम होना कितनी बड़ी वो है। लोग अपनी मन की एक चीज़ नहीं कर पाते, मैं आदत की सारी चीज़ कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ काम भी कर रहा हूँ। मैं निठल्ला नहीं हूँ, मैं ये इनकी तरह निठल्ला नहीं हूँ कि मांगने पहुँच जाऊँ ऊपर वाले से कि बार बार मेरे को दे दो दे दो दे दो। मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, तुम भी देखते हो कि मैं काम कर रहा हूँ। हम यहाँ पे आके घूम भी सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज भी, ताकि लोगों को कुछ बातें समझ में आए। क्यों? हम काम कर रहे हैं। हम आदत के गुलाम कैसे भाई? आदत का मतलब क्या होता है कि तुम बिल्कुल ही वो काम कर ही नहीं रहे, बिल्कुल भी, मतलब तुम काम कर ही नहीं रहे, बस मजे करे जा रहे हो। नहीं, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, मैंने ऑब्जर्व करा आपको, तो मैंने बताया भी था ऑफ द कैमरा। क्या? ऑन कैमरा बता सकता हूँ? आदत? हाँ, कि आप भी मतलब अपनी आदत के गुलाम हो तो फ्रीडम। एक बार पहले कान में बता दो, हो सकता है ज़्यादा सीरियस वाली हो। इधर आ इधर आ इधर आ, बोलो बोलो। अच्छा ये तो तुम बोल सकते हो, इसमें क्या है? तो मैंने ये देखा कि तुम जो हो अपनी ग्रोथ के गुलाम हो, एक्चुअली ग्रोथ के गुलाम, ग्रोथ माइंडसेट के गुलाम। मैंने देखो, observe करा है। अब तुम हर ऐसे तो उससे अपनी लाइफ को फिर डेंजर में डाल रहे हो, एक अनकंफर्टेबल देखो, गुलामी की डेफिनेशन क्या मान रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ऐसे तो अगर तुम्हें पानी पीना पड़ जाए तो तुम बोल दो कि अपनी प्यास के गुलाम हो तुम तो। ऐसे तो खाना पड़ जाए तो भूख के गुलाम हो, ऐसा तो कुछ भी बोल देंगे भाई। वो रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं ना जीवन में, जो वो करने का, गुलामी की डेफिनेशन होती है जब तुम बहन जो अथाह निकलना चाहते हो और फिर भी उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे, तो तब है। जब वो पॉइंट डिस्कशन हुआ था सुबह, जब डिसीजन लिया आपने, तो अंदर की बात बताओ, फील हुआ था कि मैं भी इस ट्रैप में था, पर मैंने आज एक अपोजिट डिसीजन लिया? ये तो छोटी छोटी कमियां होती हैं ना। देखो, इसको गुलामी और वो दे देना, वो बहुत बड़ा शब्द है। जो गुलामी और ये सब है, ये बड़ा है कि भाई तुम निकलना चाह रहे हो और तुम बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे, ये ऐसा वाला है। जबकि मेरे वाले केस में क्या था, वो 5-10 मिनट का डिसीजन का एक वो था, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक शब्द है उसका, कि हम सोच रहे हैं ये भी सही है वो भी सही है, वो एक वो है बस। तो दोनों में से क्या सबसे बेस्ट हमारे लिए है, बस वो सोचना कैसे गुलामी वो हो जाएगा। ये तो हम अपने लिए बेस्ट सोच रहे हैं ना कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। ये तो हम कपड़े में भी फंस जाते हैं, 2 शर्ट एक साथ पसंद आ जाएं तो हम सोचते हैं भाई क्रीम कलर की बेस्ट है या वाइट कलर की बेस्ट है, कई बार नहीं सोचते हम। तो ये तो वैसा है कि ये फिर उसमें हो जाएगा कि हम लुक के गुलाम हैं कि कौन सा लुक अच्छा लगेगा। तो ऐसा तो कुछ भी बोल देंगे। गुलामी बहुत बड़ा शब्द है यार। गुलामी वो है जो तुम सालों से मेहनत कर रहे हो लेकिन निकल नहीं पा रहे, बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा इस गुलामी से कैसे निकले, वो गुलामी, वो है ऊंचे लेवल की गुलामी, उसे बोल सकते हैं गुलामी। ये क्या, ये तो 5 मिनट में मैं हो गया, ठीक है, आधे घंटे में डिसाइड कर लिया।
अब इसको तो हम बोले तो गुलामी, तो ऐसे तो हर चीज़ को बोल दिया जाएगा। फिर पानी की प्यास लगी तो प्यास के गुलाम हो, चाय की हुड़क लगी तो फिर चाय के गुलाम हो, कैफ़ीन के गुलाम हो, बीड़ी, सिगरेट, दारू सब हो जाएगा फिर तो। ऐसे तो हर चीज़ कुछ ना कुछ तो चाहिए ही रहेगा। बट इसमें मेरी थोड़ी फिलोसफी अलग है। हाँ। एक क्वेश्चन और था मेरा कि आजकल मैंने बहुत ट्रेंड देखा है कि लोग, कोई भी बंदा मिल जाए वो बोल अपनी जॉब को बेकार बोल रहा है, वो बोलता मैं जॉब के लिए बना नहीं। तो ये एक इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन नहीं है लोगों का कि वो पता नहीं क्या सोच ले रहे हैं कि भाई जॉब करनी नहीं है, जॉब के लिए नहीं बना। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हाँ, इनबिल्ट नेचर जो हमारा है ह्यूमन बींग्स का, वो ऐसा है नहीं जॉब वाला। बट जब कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं किसी की लाइफ में, कोई कंडीशन चल रही है, एक सिचुएशन चल रही होती है, तो आजकल जो यूथ है या फिर जो बंदे हैं वो सडन इस चीज़ में बड़ा इन्फ्लुएंस होकर ना अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्टेक पर उन्होंने लगा रखा है। तो इसके बारे में बताओ कि ये इसको कैसे टैकल करें कि जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो कितने टाइम के लिए करनी चाहिए, कैसे डिसीजन लेना चाहिए। मैं इसमें ना दो मानता हूँ कि ना हम सब के ना लेवल अलग अलग होते हैं। मैं जो भी राय दूंगा वो सब पे लागू नहीं होगी, पहली बात। तो इसमें डिपेंड करता है कि जैसे पहले तुम ये देखो, तुम एवरेज बुद्धि को या हाई आईक्यू वाले। जैसे हाई आईक्यू वाले को ना एक थोड़ी सी अंदर वो रहती है कि यार मैं इससे ज़्यादा, मेरा फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं हो रहा है, मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा सॉल्यूशंस के लिए हूँ, या फिर ये सब लोग जिस लेवल पे मैं उससे बहुत ऊपर हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें जरूर डेफिनेटली अपना कुछ करना चाहिए। नहीं, सबको नहीं होता, सबको नहीं, नहीं होने लगा है ना, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो। नहीं, तुमने तो ऐसा होता है, एल्गोरिदम कभी कभी वही चीज़ें लाता है जो तुम देखना चाहते हो। पर मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, तुम देखोगे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो बोलते हैं नहीं हम तो जॉब में खुश हैं भाई, हम तो बढ़िया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, सरकारी नौकरी में भी, प्राइवेट में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो संतुष्ट बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं हमें तो सही है भाई, इतना सैलरी आ जाता है, इतना ही बस हमारा वो है। क्योंकि वो ये बात मानते हैं कि अगर हम यहाँ से निकल गए तो इससे बड़ा हम कुछ भी नहीं कर सकते, या फिर हम इससे ज़्यादा के लिए बने ही नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो तुम बोल रहे हो वो चेंज जो होता है ना, वो इसलिए तुम्हें ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि वो लोग जो सच में डिजर्व करते थे उससे ज़्यादा, वो चुपचाप बैठे हुए थे। अब वो एकदम से वो जाग रहे हैं, तो सिर्फ वही वाले जाग रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सारे लोग जाग रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी जॉब में बहुत खुश हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। वो ये बात मानते हैं कि भाई हम तो यहीं पे ठीक है, यहाँ से एक बार निकल गए भाई तो दूसरी नौकरी भी ना मिलेगी। वो ये बात मानते हैं अपने बारे में। वेरएज़ जो हम जैसे लोग हैं, हम जैसे क्या बोलते हैं कि अगर मान लो हमने यहाँ से निकाल दिया गया तो कोई बात नहीं, फिर हम अपना कुछ कर लेंगे, इतना गए गुजरे थोड़ी है यार, इतने पैसे भी नहीं कमा पाएंगे जो जॉब में। तो हम जैसे लोग जो रिस्क लेना जानते हैं, जो हाई आईक्यू के लोग हैं, जो अपने ऊपर भरोसा करते हैं, उन लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनको को डेफिनेटली कुछ नया ट्राई कर। और जो अगर एवरेज बुद्धि के, उन्हें लग रहा है कि भाई नहीं हम तो इसी लायक है, बस ये मिल गई ना, ये भी बहुत है हमारे लिए, तो भाई ये भी उससे मिल गई है रेफरेंस से, वरना ये भी लायक नहीं है हम तो, उनको बस चुपचाप करनी चाहिए जॉब। सही है, करो। एक और है जैसे ट्रैवल का है ना, कि ज़्यादातर आजकल वही इन्फ्लुएंस हो के, मैं क्योंकि थोड़ा देख रहा हूँ सोशल मीडिया को, तो उसमें क्या है कि ट्रैवल करके अब एक बंदा निकलता है ट्रैवलिंग करने के लिए और वो पाता है कि उसे ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, तो वो कैसे अपनी लाइफ को उस तरीके की बनाए जैसे हम जी रहे हैं अपनी लाइफ। नहीं, ज़रूरी नहीं है हम जैसे ही बनाए, लेकिन ट्राई जरूर करना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जो भी मन करे ना ट्राई करो। और गलती से भी हम क्यों डरते हैं? जैसे तुम मेरे को पता है क्या बोलना चाह रहे हो कि भाई अगर वो निकल गया, भाई ट्रैवल उसकी नहीं है, उसे पसंद नहीं है, बट वो ऐसी लाइफ जीना चाह रहा है जहाँ उसे फ्रीडम हो या फिर इस तरीके का। मैं इसमें पता है कि मैं क्या मानता हूँ, कुछ भी करो तुम, चाहे गलती हो जाए पर गलती भी करो। जरूरी नहीं, हमारा कोई मकसद नहीं है कि भाई हमारा पैसे ही जमा करने हैं, वो जो भी तुम्हारे पास पैसा भी पड़ा है ना, उसको गलती में भी लगाओ ना। गलती भी क्यों गलत मानते हैं लोग, मेरे को तो समझ में नहीं आता। गलती से भी तो तुम्हें सीखने को मिल रहा है ना, गलती से भी तो तुम्हें बहुत सारी लर्निंग मिल रही है। यहाँ पे हमारा एकमात्र लक्ष्य यही नहीं है कि हम पैसे ही जमा करते रहें। अगर तुम्हें कुछ नया आइडिया आ रहा है, तुम्हें भरोसा है अपने ऊपर, और तुम्हें लगता है कि थोड़े गलती के चांस है, तो भी रिस्क ले लो। क्योंकि अगर गलती हो भी गई कोई बात नहीं, रीसेट करो, दोबारा करो, दोबारा कर दो, उसमें क्या है। ये सोचो ना कि तुमने अपने मन की भड़ास निकाल दी। तुम जिंदगी भर लेके जब 60 साल की उम्र में ये बोलोगे काश मैं उस वक्त एक बार ये डिसीजन ले लेता, तब तुम्हारी कैसी फटेगी, तब तो कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। सोचो दुनिया कितना बड़ा भ्रम है। हम जब मरेंगे तब पता चलेगी ये बात, जब हमारी हड्डियों में जान नहीं रहेगी तब हमें ये बात पता चलेगी कि यार काश एक बार मैं वहाँ पे ना बोल देता उस इंसान को और अपने मन की करता, तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। अच्छा, ये मन की बात से याद आया कि उस बंदे के लिए क्या कहना चाहोगे जिसको पता ही नहीं चल रहा उसे क्या करना, उसका मन क्या है?
एक्सपेरिमेंट कई लोगों को होता है कि उनको पता नहीं चल रहा होता। ऐसे लोग पता है गलती करने से डरते हैं, मैं सीधा बोलता हूँ भाई, मेरे को कोई सहानुभूति नहीं है ऐसे लोगों के लिए। ये लोग ना डरपोक होते हैं, फट्टू होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं, सोचते हैं कि जो भी होए ना वो बेस्ट वाला होए, मेरे कोई गलती ना हो जाए मेरे से, जो भी करूँगा वो बेस्ट वाला करूँगा, परफेक्ट वाला होएगा जब भी करूँगा मैं। ये करते करते वो कभी एक्सपेरिमेंट भी नहीं करते, फट्टू। ये सिनेरियो भी हटा देते, एक बंदा निकला, वो ट्राई भी कर रहा है, वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है, बट उसके एक्सपेरिमेंट इतने फेल हो रहे हैं कि उसे मतलब 10-12 कर लिए उसने, नए वेंचर्स खोले, नई हॉबीज सीखी, उसे इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा उसका, तो बाद में उसे सेल्फ डाउट होने लग रहा, वो परेशान है। वो क्या करे? मैं सच बोलूँ ना, मैं ऐसा नहीं मानता, उसने जरूर इन्फ्लुएंस होकर ना किसी और चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर ये चीज़ करी होगी, अपने मन की करे तो गलती हो ही नहीं सकती। मेरे को नहीं लगता अगर किसी को कुकिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो ये बात बोले और फिर वो कुकिंग में फेल हो जाए, ये बहुत कम चांस है भाई। वो इंटरेस्ट को फाइंड करने की बात कर रहा हूँ ना, ये तो आप बोल रहे हैं इंटरेस्ट के बाद फेल हो जाए, मैं कह रहा हूँ पहले इंटरेस्ट तो पता चले। तो इंटरेस्ट पता चलने के लिए तुम्हें पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है ना। इंटरेस्ट पता चलने के लिए तो तुम बस भारत यात्रा करते रहो, घूमते रहो, बिना पैसे के घूमते रहो तुम। मैंने घूमा है 4 साल, मैं बिना पैसे के घूमा। तो घूमना तो पसंद नहीं उसे? घूमना पसंद नहीं है तो फिर बैठ भाई, फिर तो ऐसे इंसान को क्या बोले कि जो कुछ भी नहीं करना चाहता। भाई तुम खुद ही बोल रहे हो कि मेरे को खोजना है, और खोजने के लिए तुम बाहर निकलना भी नहीं चाहते, तो एक कमरे में बैठ के थोड़ी खोज लोगे, कैसे खोजोगे? ये ऐसे तो फिर तुम इंटरनेट पे देखते रहोगे। इंटरनेट पे सही लाइफ, असली लाइफ होती ही नहीं है कभी भी। इंटरनेट पे जो भी तुम देख रहे हो ना, मैं तुम सबको बता रहा हूँ भड़ुओं, जितने भी देख रहे हो, इंटरनेट से इन्फ्लुएंस मत होना, इंटरनेट पे फेक होता है। तुम जाओ, तुम सच में देखो कि सीए की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम बनने की कोशिश कर रहे हो, 10-15 ऑफिस देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट की, उसकी पूरी लाइफ देखो, वो पूरे दिन में क्या करता है, सच में देखो। अगर तुम डॉक्टर बनने का सोच रहे हो तो सच में देखो वो डॉक्टर क्या कर रहा है, उसको खून में हाथ लगाना पड़ रहा है क्या, उसको कहीं हाथ डाल के चिरना पड़ रहा है क्या? तो अगर तुम्हें भी ऐसे कर सकते हो तब तुम डॉक्टर बनने का ट्राई करो। अगर देखो कि उसको काटना पीटना पड़ रहा है क्या, उसको उल्टी देखनी पड़ी है, उसको पता नहीं सुसु देखना पड़ रहा है, क्या क्या करना पड़ रहा है। जो भी डॉक्टर में भी कई फील्ड होती है ना, तो कौन सा डॉक्टर तुम बनने की ट्राई करो, उसमें क्या चीज़ है वो देखो, पहले समझो। डॉक्टर ऐसे ही मत बोल दो भाई, तो डॉक्टर तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पर रहता है, रेशनल थिंकिंग को प्रमोट करना, क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रैक्टिकली चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, खुद से अपने एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा गैदर करना ना। ये इसी से वो सॉल्यूशन निकल सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मेरे से बहुत बार पूछा जाता है यार कि अभी आप लोग जवान हो, आप जवान हो एंड अभी हाथ पैर चल रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको लोनलीनेस नहीं होती है, तो इन 2 पॉइंट पे आप क्या बोलना चाहोगे? एक तो लोनलीनेस पॉइंट और एक लास्ट में कि भाई जब आपका शरीर नहीं चलेगा, ये सब चीज़ें। यहाँ पे जो लोग हैं ना भाई, यहाँ पे लोग को पता है क्या लोनलीनेस, पता है किसे बोलते हैं भाई? संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। अगर 12-13 लोग एक कमरे में नहीं रह रहे हैं तो मतलब तुम अकेले ही हो भाई। ये इनकी थॉट प्रोसेस है कि भाई अगर तुम इतने सारे लोग एक साथ तो तुम पक्का तुम अलोन ही फील करोगे। वेयरएस जो हाई आईक्यू का बंदा है, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, कभी भी तुम देख लेना, हाई आईक्यू का बंदा हमेशा अकेले ही रहना पसंद करता है। वो कभी भी झुंड में नहीं रह सकता, वो या फिर थोड़े टाइम के लिए जाएगा, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहना पसंद करेगा। वो थोड़ा उसे ठीक लगेगा कि ठीक है, थोड़ी रिसर्च हो गई, थोड़ा जान, ये लोग क्या बातें करते हैं, वो बीच बीच में जाएगा। लेकिन हाई आईक्यू के बंदे को हमेशा अकेले ही रहना पसंद होता है, ज़्यादातर अलोन फील नहीं होता है उसे। उसको एंजॉय करने के अलग तरीके होते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब आप बार बार हाई आईक्यू बोलते हो तो जो लोग अपने आप को सोचते हैं कि उनके अंदर आईक्यू नहीं है या फिर लो आईक्यू है, तो उनको हम डिनाई कर दे रहे हैं, उन्हें हटा ही दे रहे हैं अपनी लिस्ट से कि चलो भाई, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम तो हटो यहाँ से। नहीं हटा ही नहीं रहे हम। दिस कंटेंट इज ओनली फॉर हाई आईक्यू पीपल। नहीं हम हटा ही नहीं रहे। हम बात कर रहे हैं कि नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि हम किन लोगों को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये चैनल भी है, तुम हर किसी को चेंज नहीं कर सकते, ये तो तुम बात मानोगे। तुम कितना भी कर लो, कोई भी बात, कभी भी बात किसी 100% लोगों पे लागू नहीं हो सकती, वो कुछ लोगों पे लागू होगी। जो ऊपर मैं जो बात कर रहा हूँ, जो इस चैनल पे बात कर रहा हूँ, जैसे जो आचार्य पसंद करते हैं, वो किस पे लागू होगी? जो थोड़ा बहुत धर्म को मानता है, गीता ये सब वो उनको रैशनल सिखा रहे हैं। लेकिन हम किसको रैशनल सिखा रहे हैं? जो बिल्कुल रेडिकल है, एकदम रेडिकल रैशनल, क्रांतिकारी रैशनल है, जो हम उनके लिए बात कर रहे हैं। तो हम ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सी कैटेगरी को कैटर कर रहे हैं। जो जिस कैटेगरी की तुम बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि उसके लिए लोग काम नहीं कर रहे। आचार्य प्रशांत उसी के लिए काम कर रहे हैं भाई, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो निचले वाले लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, हमें उन पर फोकस करना पड़ेगा कि हम बिल्कुल हाई आईक्यू वाले लोगों के लिए बात कर रहे हैं, कि उनको अगर कोई संशय आए तो वो कैसे वो कर सकते हैं। इन लोगों का सबसे बड़ा डर लोनलीनेस का ही होता है एक्चुअली, और मुझे ऐसा लगता है कि वो कोड मैंने क्रैक कर लिया है। एंड गाइडेंस का इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें गाइड करूँ कि लोनलीनेस को कैसे ब्रेक कराया जाता है। हाँ, आप कंटिन्यूसली सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ध्यान दो, और जिस टाइम पे आपको लगता है कि यार लेट से मान लो कि मुझे गिटार बजाना पसंद आ गया है, या फिर मैं गिटार सीखूंगा, पसंद आए नहीं आए,
तो उसमें एग्रेसिव ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप उस डायमेंशन को एक्सप्लोर करो, और उसके बाद जब वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा तो एक नए एवेन्यू के लिए, एक नई डायमेंशन के लिए आप जाओ। अगर जहाँ आपने ग्रोथ माइंडसेट रोक दिया वहाँ आपको लोनलीनेस आ जाएगी, ये गारंटी है। चाहे वो वेस्टर्न बंदा हो, मतलब फॉरेनर हो या फिर इंडियन हो, ये कल्चर से डिपेंड नहीं करता। और मैं तो ऐसे गलत भी नहीं मानता कि बीच बीच में आएगी भी, तो क्या हो गया, इसको रगड़ो मत तुम, इसको रगड़ने की बात जा रही कह है। रहा ना कि वो जो लोनलीनेस है वो हमारी ही कमी है एक्चुअल में। मैं कमी नहीं मानता हम कंफर्ट जोन में आ गए, हमने अपने ग्रोथ माइंडसेट को रोका, हमने वो मेहनत करने से बंद कर दिया, तो अब हमें लोनलीनेस हिट करेगी, चाहे वो 30 में करे, 40 में करे, 50 में। मेरे को लगता है कि जब तुम कांस्टेंट ग्रोथ में भी होगे ना, तब भी लोनलीनेस फील हो सकती है, ग्रोथ में भी लोनलीनेस फील हो सकती है। इसमें कोई इसका कोई इससे वो नहीं, लेकिन पार्शल कितना आ रही है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई वो लगे पूरे साल चले जा रही है, कितना आ रही है। हाँ, मैं उसकी नहीं कर रहा, मैं विजन की बात हो रही है ना, कि एक टाइम पे आपके पास कोई विजन ही नहीं रहा, आप उस रास्ते पे एग्रेसिवली बढ़ रहे हो, और आपने दो चार डायमेंशन को आपने एक्सप्लोर करा, उसमें एंजॉय करा, जैसे गिटार बजाना था वो सीखा, या फिर कोई नया बिजनेस करना था वो ब्लॉकेज आ करा। जाएगा, एकदम ब्लॉकेज। मैं उसको गलत नहीं मानता, पता है हम जब इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को तो ब्लॉक भी आ जाएगा, क्या हो गया, ब्लॉक से यू टर्न ले लो। मेरे को यही वाली बात नहीं समझ में आती इंडिया के लिए, इस चीज़ से डरते क्यों हैं लोग कि भाई अगर तुम्हें करते करते वो आ गया। मेरा आया था ना ट्रैवल विदाउट मनी में, मेरा सैचुरेशन आ गया था, मेरे को नहीं आ रहा था। आपने फिर दूसरी डायमेंशन और उसमें एग्रेसिवली काम करा, और जितना टाइम आपका 1 साल गया है उसमें, यानी कि आप हेल्दी वर्क 1 साल गया नहीं, 1 साल एंजॉय किया। हाँ, एंजॉय किया ना। तो मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है ना, एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि आपको एक काम पसंद आ गया तो लाइफ भर उसमें रहना है। इंडिया के लोग यही गलती करते हैं, ये बोलते हैं कि जो भी हम सीखेंगे जो करेंगे वो पूरा जिंदगी वही करते हैं। नहीं भाई, चेंज कर दो जब जैसी मन करे, ये क्यों सोच के चल रहे हो। इस चीज का एक्चुअल में कोड जो हमने क्रैक किया कि डायमेंशंस चेंज होंगे, और उसको डायमेंशन को पूरी तरीके से जियो, और फिर नई डायमेंशन में निकल। पर यही तो बात है कि एजुकेशन, समाज, माँ बाप हमेशा ये बात बोलते हैं कि जो एक तुम करोगे, डिग्री के गुलाम हो जाओ, पूरी जिंदगी वही करो, डॉक्टर कर तो पूरी जिंदगी वही करो। ये क्यों भाई, शेफ है तो पूरी जिंदगी शेफ बने रहो, ये क्या होता है। चेंज कर दो मन करे तो। ये लोग जो बोलते हैं कि भाई अपनी लाइफ है, लिख दो दोबारा। अगर समाज छोड़ दिया आपने तो बाबा बनो, सीधे बस जंगल में जाओ। नहीं, आप लाइफ के हर रंग को भरो, अपनी जो होता है ना, हर रंग को जियो। अब बहुत लोग जैसे ब्रह्मचार्य पालन करते हैं, तो बाबा भी बन जाओ, पूरा एक्सट्रीम पे जाते हैं। नहीं, वो एक नेचुरल एक रंग है, उसको आप कंट्रोल वे में एंड उस चीज से भरो। अगर आपका राइडिंग का मन है वो करो, मतलब हर जितने एक्सपीरियंसेस आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं वो लो। मैं तो बोलता हूँ बाबा भी बन जाओ, जब गलती नजर आए तब बाबा आप एक डायमेंशन है ना। लेकिन सच्चाई से एक्सेप्ट करो कि भाई गलती नजर आ गई है। ये नहीं कि मोहित हो जाए कि भाई बाबा तो बहुत बड़ी चीज होती है और ये बहुत बड़ी चीज होती है, हम तो यही करेंगे, हम बहुत महान हो गए। ये जब सोच लोगे अपने आप को महान, तब फंस जाओगे। अभी कितना बड़ा हो गया? 32। मेरे ख्याल से बंद करना चाहिए। और कोई सवाल या कुछ रह रहा है? कुछ नहीं, बस चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। मैं घूमने जा रहा हूँ जंगल में, बाय बाय।